तो अभी मैं भीड़ के हल्के से पीछे हूँ, लेकिन जो आपको नीचे वाली वैली दिख रही है ना, क्या एक खूबसूरत नज़ारा। तो यहाँ पर बाइक कर रहा है वेरिफिकेशन पूरी, और पेमेंट कर दी है मैंने वैन के पार्सल की। तो देखते हैं कितने का बिल बनता है। देख सकते हैं आप खुशी, लड़की की खुशी देख सकते हैं आप, क्या ही खुशी है। देख सकते हैं आप खुशी। तो अभी सुबह के 6:30 बजे है और कुछ इस तरह से है हमारे गांव कोटली का नज़ारा। नीचे की तरफ हल्की हल्की धुंध पड़ी है और एजू साइड बढ़िया मौसम है और बैजना साइड भी अच्छा है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग पर। तो आज मेरा ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद बन रहा है और अब से नई शुरुआत हो रही है कि मैं हर दिन नए नए ब्लॉग बनाऊँगा। अच्छा, मैं भीड़ में ही घूमूँ चाहे बैजना साइड, मतलब बनेंगे हर दिन नए नए ब्लॉग, चाहे वो 5 मिनट हो या 7 मिनट के। तो करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत और बताते हैं आपको कोटली के बारे में। कुछ इस तरह से हमारे कोटली के नज़ारे। आजकल बरसात के दिनों में काफ़ी पेड़ गिरे हैं, ऊपर गिरे हैं, फिर ऊपर भी गिरे हैं। तो अब हम चलते हैं भीड़ साइड और बताते हैं आपको भीड़ के बारे में। तो अभी मैं भीड़ के हल्के से पीछे हूँ, लेकिन जो आपको नीचे वाली वैली दिख रही है ना, क्या एक खूबसूरत नज़ारा। उसका हल्की हल्की धुंध पड़ी है और क्या ही शानदार मौसम है अभी सुबह के टाइम पर। और वहाँ पर है आपके, जो आपको उधर दिखाई दे रहा है वो आपकी गढ़ माता मंदिर, और इस तरफ आ गया आपकी लैंडिंग साइड। तो चलते हैं भीड़ पर। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ भीड़ रोड के पास, जो कि भीड़ की मेन सड़क है। और यहाँ पर लगा आपका पुलिस, कांगड़ा पुलिस का बोर्ड। और चलते हैं भीड़ को, मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं घर को। फिर घर में कुछ होता है उसको देखते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं जिम, फिर करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। तो अभी मैं पहुंच गया हूं भीड़ शिव मंदिर के पास, और यहाँ साथ में लगते हैं माता कृपा सुंदरी का मंदिर और शनि देव जी का मंदिर, और करते हैं यहाँ पर दर्शन, फिर उसके बाद चलते हैं घर को। तो ये है भीड़ की माता कृपा सुंदरी का मंदिर, और इस तरफ है हमारे हनुमान दादा, और ये बाकी देवी देवता है हमारे यहाँ पर, और गणपति जी है और साईं बाबा जी है। तो अभी ऐसा जस्ट कि मैंने दर्शन कर लिया है और अब चलते हैं घर को, और घर पे करते हैं ब्रेकफास्ट। उसके बाद कहाँ जाते हैं वो दिखाते हैं आपको, और उसके बाद जिम चलते हैं। फिर दर्शन करने के बाद मैं जा रहा था घर को, और यहाँ पर मिला मुझे बिलिंग बोर्ड, और इस तरफ कुछ और अन्य प्रकार के बोर्ड लगे हैं, जैसे पहले आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दूसरा भी वही है, तीसरा भी। तो जस्ट अभी मैं मंदिर जा आया हूँ और वहाँ पर मैंने दर्शन भी कर लिया है, और अब मैं जा रहा हूँ घर को। तो घर पर सबसे पहले करते हैं अपना ब्रेकफास्ट और अपनी मील पूरी करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं मैं कहाँ जाता हूँ घूमने की। घर पे लेटा रहता हूँ पूरे दिन, फिर जाते हैं जिम को, फिर जिम पे करते हैं। तो जैसे ही मैं घर पहुँचा तो बहन अपने लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट पर चापड़ू, जिसे चिलड़े भी बोलते हैं भीड़ साइड में, और हम उसको बोलते हैं चापड़ू, जो कि हमारे ये बनता है आटा, और इसमें पानी डलता है और हल्का सा चीनी, और क्या डलता है इसमें, चावल का आटे से बनते हैं। तो ये बनेंगे और फिर ब्रेकफास्ट में खाएंगे इसको, और लंच में खुद बनाता हूँ अपने लिए। मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, इससे तो 100 गुना अच्छा कुक हूँ। तो बहन तो ब्रेकफास्ट बना रही है और मैं अपने लिए लाने जा रहा हूँ दूध, और चलते हैं अब दूध लाने। और यहाँ पर देखो पहले मौसम कैसा था, बिल्कुल बढ़िया था, हल्की हल्की सी बारिश लग पड़ी है। और जाते हैं मम्मी अंकल के घर से और वहाँ से लाते हैं दूध। अगर उन्होंने पीयूष भाई के घर पे दूध छोड़ दिया होगा तो वहाँ से लाते हैं और बताते हैं आपको आगे। तो ये है आजकल हमारे यहाँ का रास्ता, और काफ़ी फिसलनदार है। अगर भाई आप यहाँ से गिरे ना तो आपकी चुतर की हड्डी टूटना कन्फर्म, पक्का ही डन है भाई। हॉस्पिटल जाना आपका पूरा कन्फर्म है। तो चलते यहाँ से आराम से, अगर गिरे तो जय माता दी। ये आ गए हमारी भाभी माँ, और जा रहे हैं आगे आगे भेजते इनको, और इनके पीछे पीछे चलते हैं हम। गिरे तो हॉस्पिटल जाएंगे दोनों। भाभी जी तो चले गए आगे, अब हम जाएंगे आराम से यहाँ पर। कोई पहला सा सीन था कि मेरे पास सिर्फ 2 बाल्टू, अब हो गए 3। तो पीयूष भाई का बाल्टू भी ले लिया मैंने, और लाते वहाँ से अपना दूध। और वहाँ से लाना मैंने दूध, जो आपको घर दिखाई दे रहा है वो है मम्मी अंकल का घर। तो चलते हैं वहाँ को। तो पहुँच गए हम मम्मी अंकल घर के पास, पहुँच गए हम मम्मी अंकल के घर के पास। तो लेते हैं यहाँ से अपना दूध,
और चलते हैं फिर घर को, फिर करते हैं ब्रेकफास्ट अपना। फाइनली मैंने दूध ले लिया है अपना, और आप देख सकते हैं सामने आपकी है नैनधार, और नीचे क्या ही शानदार मौसम है। धुंध पड़ गई है चौंतरा साइड आपकी पूरी। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब मैं दूंगा अपने कमरे इस रसोई घर पर झाड़ू, और उसके बाद होने हैं मैंने ये बर्तन, क्योंकि बहन चली गई ड्यूटी को, तो फिर बनाते अपने लिए लंच। अभी ये हुआ है गाइस कि मैंने बर्तन धो लिया है, और मेरे को आया था मेरी बहन का फ़ोन कि उसका पार्सल आया है, तो मैं जा रहा हूँ अब नीचे दुकान को, और पार्सल काफ़ी महंगा है, तो जाते हैं नीचे और बताते हैं उन्होंने क्या मंगाया है। पहुँच गए अब्बू भाई की दुकान पर, और वो आ गए हैं पार्सल वाले भाई जिनसे मंगाया मैंने। मेरी बहन ने शायद से फ़ोन मंगवाया है, तो लेते हैं उनसे। OTP दे, और ये आ गया हमारा सामान। लो भाई कर लो काउंट। 18,800। तो यहाँ पर भाई कर रहे हैं वेरिफिकेशन पूरी, और पेमेंट कर दी है मैंने बहन के पार्सल की, तो देखते हैं कितने का बिल बनता है। तो भाई कर रहे हैं पैसे काउंट कि पूरे है या कम। ऐसे तो पूरे लाए हूँ, पर क्या पता कम हो तो देना पड़ेंगे खुद से। 20,500। हाँ जी 20,500 देना आपको, और 16 रुपये वो खुले, 300 करना अपने वापस। तो भाई ने कर लिए पूरे पैसे काउंट, और थैंक यू भाई। और ये है मेरा पार्सल, थैंक यू सर। तो जस्ट अभी है कि मैंने अपने पार्सल रिसीव कर लिए हैं, जो कि है ये 2, और इसमें है एक बड्स है रियलमी का, और दूसरा है नथिंग का फ़ोन, जो कि बहन का है। तो उसकी ओपनिंग मैं रात को ही करूँगा, अगर अभी की तो वो कहीं मेरे प्राण ना खा ले, तो बताते इसकी ओपनिंग आपको रात को। और अब जाते हैं घर को, और वहाँ पर बनाते हैं अपने लिए लंच। तो पार्सल तो रिसीव कर लिया है, अब अपने लिए लंच पे बनाते हैं चने माँ की दाल, और उसके बाद जाता हूँ जिम, फिर वहाँ पर करते हैं वर्क, फिर आते हैं घर को, फिर करते हैं बहन की फ़ोन की अनबॉक्सिंग, फिर करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। तो मिलते हैं आगे। तो अभी मैंने लंच कर लिया है, और अभी बज गए हैं दिन के 2:30 बज गए हैं, और अब मैं जा रहा हूँ जिम को, लेकिन उससे पहले मैं जाऊँगा कोटली, वहाँ से लूँगा बस, और वहाँ पर मेरा वेट कर रहा है। फाइनली मैं कोटली में पहुँच गया हूँ, और यहाँ पर मेरा मित्र डोफू नहीं आया, और मुझे मिल गई लिफ्ट, और लाला भाई की लिफ्ट मिल चुकी है, और चलते हैं अब सीधे बी रोड को, और वहाँ से लेते हैं अपने लिए बस। और ये आज शायद से मणिमहेश जा रहे हैं, तो उसकी प्लानिंग कर रहे हैं अपनी, तो जाना चाहिए भाई मणिमहेश याद बड़ी तरीके से। तो अभी मिल रहे हैं हम उत्कर्ष भाई के साथ, जो कि मेरे गुरुजी हैं, और इन्होंने मुझे कहा कैसे सर। बहुत बढ़िया भाई। सर कितना टाइम हो गया फिर आपको जिम आते हुए? कुछ नहीं भाई, 6 महीने होंगे, 6 मंथ्स। कोई कंपटीशन लड़ा अभी तक आपने? कंपटीशन भाई लड़ा है पावर लिफ्टिंग का। क्या हुआ फिर उसमें, जीत मिली? जीते भाई, जीते भाई। तो भाई ऐसा ही होना चाहिए जज्बा। और भाई अब हम बेंच प्रेस करेंगे, आज चेस्ट डे है हमारा, चेस्ट ट्राइसेप बेंच प्रेस से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल भाई को कराएंगे। चलो भाई। उत्कर्ष भाई कर रहे हैं वार्म अप, और मैं भी करूँगा। सबसे पहले वार्म अप करेंगे, बेसिक वार्म अप अपना, जो शोल्डर की मोबिलिटी के लिए अच्छा है। ये सीबम भाई से सीखे हमने, ठीक है। तो साथ को यहाँ रख लेंगे, और सिंपली हमें आर्च की तरह, सॉरी बो एंड एरो में होती है ना आर्च, उसकी तरह हमें ऐसे पीछे खींचना है इसे। यहाँ पर हमें शोल्डर में कंट्रैक्शन फील करनी है, देखिए यहाँ पर इस रेंज में हमें कंट्रैक्शन फील करनी है। हम ऐसे 12 रैप इस हाथ से करेंगे, 12 इस हाथ से करेंगे। ये हमारा वार्म अप है शोल्डर के लिए। शोल्डर की इन्वॉल्वमेंट चेस्ट में बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी लोगों को लेफ्ट शोल्डर में, राइट शोल्डर में दर्द आती है, वो नहीं होगी अगर ये करेंगे। साथ में वो मोबिलिटी के लिए और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि आगे घुमा सकते हैं, आपको पीछे घुमा सकते हैं। तो अब हमारे कुलदीप भाई सेट मार रहे हैं फ्लैट बेंच पे, बहुत बढ़िया। सपोर्ट की इनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ तो भाई हमने पहले बेंच प्रेस कर ली, वार्म अप कर लिया था। अब हम करेंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस, डंबल के साथ करेंगे। अब बेंच प्रेस में इंक्लाइन डंबल प्रेस, हालांकि हमने बेंच नॉर्मली यूज़ किया। इसमें भी सेम ही फिलॉसफी है, वही आर्चे की, वही हिप पोजीशन, वही पुट, ठीक है। तो हम डंबल से कर रहे हैं, उसमें रेंज ऑफ मोशन हमें ज़्यादा मिल सकता है। साथ में अगर किसी को मसल इम्बैलेंस है तो वो भी सेटिंग हो जाएगा। तो देखो भाई
तो ये कर रहे हैं भाई इंक्लाइन बेंच प्रेस और हो चुका है 64। तो भाई 3 फॉर्मेशन करने के बाद चौथी फॉर्मेशन पे आ गए हैं। अब हम कर रहे हैं चेस्ट फ्लाइज हाई टू लो। इससे हमारी लोअर चेस्ट जो है उस पर इम्पैक्ट आएगा, मेनली लोअर पैक पे। तो दोनों साइड बराबर वेट लेना है। अपनी फुट पोजीशन देखने के लिए ऊपर देखो कि आप सेंटर में हो कि नहीं हो। आगे आ जाओ। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है, एक पैर आगे करके, जो आपकी मर्ज़ी का, या दोनों पैर एक साथ रख के भी कर सकते हो। अब इसमें करना क्या है, आगे कंट्रैक्शन से पीछे हमें पूरा स्ट्रेच लेना है जितना आ सकता है। शोल्डर से पीछे नहीं जाना, नहीं तो शोल्डर एक्टिवेट हो जाएगा। आगे ला के कंट्रैक्ट करना है मसल को, 1 सेकंड वेट करके वापस स्लोली पीछे जाना है। जितना स्लो जाएंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, उतना चेस्ट पे फील आपको आएगा। स्ट्रेच बढ़िया लेना है। हाई टू लो है, ऊपर से नीचे। हैंड प्लेसमेंट आप अलग अलग कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। मैं पर्सनली इसको फेवर करता हूँ। तो भाई चेस्ट के हमने चौथी वेरिएशन है हमारी ये है पेक डेक फ्लाइज। ठीक है, इसमें तीनों पैक्स हमारे जो हैं वो टारगेट होंगे। चेस्ट के 3 पैक्स जो हैं, अपर, लोअर और मिडिल। इसमें हम स्टूल का यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली लोग स्टूल का यूज़ नहीं करते हैं, हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, इससे ब्रेसिंग बहुत अच्छी होती है। जिनकी टांगें छोटी होती हैं, वैसे लंबी के लिए भी ठीक रहता है, पर जिनकी टांगें छोटी होती हैं उनको ब्रेसिंग करने में दिक्कत आती है। उनकी जो हिप है वो आगे आ जाती है, जो कि पीछे रहनी चाहिए। स्टूल का यूज़ करेंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, अपने शोल्डर के हिसाब से अपने हाथ की प्लेसमेंट करिए। इसको ऐसे करके पहले इस एंगल पे, फिर इसको भी यहाँ ले आएंगे। चेस्ट बाहर, आपका जो स्कैपुला है वो पीछे फिक्स रहेगा, हिप भी आपके फिक्स है। अब धीरे धीरे पीछे जाना है, जहाँ पर आपको मैक्स स्ट्रेच मिल रहा है बस वहाँ से आपने वापस आना है। कंट्रैक्शन पॉइंट पे 1 सेकंड का होल्ड लेके वापस पीछे, 1 सेकंड होल्ड, वापस पीछे। तो जिम पर वर्क कर लिया है और अब चलते हैं बस स्टैंड और लेते हैं बस को, फिर चलते हैं भीड़ को। तो फाइनली लिफ्ट मिल गई है मुझे और मैं जा रहा हूँ भीड़ को। आज सिर्फ लिफ्ट डे है मेरे लिए, हर जगह लिफ्ट मिल रही है। जिस पल का ये लगभग 5 साल से वेट कर रही थी वो पल आ ही गया। इसके लिए नया फ़ोन आ गया है अमेज़ोन से, तो इसकी अनबॉक्सिंग की जा रही है अब। तो कीजिए आप अनबॉक्सिंग अपने फ़ोन की। देख सकते हैं आप, क्या ही खुशी है, खुशी का माहौल देख सकते हैं। और ये निकाल दिया है नया फोन। चलो दिखाते हैं आपको नजदीक से। नया फोन देख सकते हैं आप, काफी ज्यादा खुशी है, खुशी का माहौल। ओपन किया जा रहा है नया फोन अपना, अपने इन शानदार हाथों से निकाल दिया है। 7 साल का इंतजार अब खत्म होगा। नया फोन ले लिया है लड़की ने, खुशी देख सकते हैं आप। मुझे ही आज 20,000 का चूना लगाया है। और देख सकते हैं आप, ये अडेप्टर है साथ में। और ये है वो पल, ये है वो पल जिसका इंतजार किया जा रहा है। देख सकते हैं आप खुशी, देख सकते हैं आप खुशी, लड़की की खुशी देख सकते हैं आप, क्या ही खुशी है। देख सकते हैं आप खुशी। और ये है वो नया फोन जिसका लगभग 7 साल से इंतजार किया जा रहा था। तो गाइस मैंने कहा था अनबॉक्सिंग ये खुद करेगी, तो अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे करता हूँ एंड, और मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग पर।